हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज को हम कॉम्प्लेक्स 5 या फिर F0 F1 एटीपीज भी कहते हैं। बेसिकली इट इज एन माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विच कैटालाइजेज द एटीपी सिंथेसिस। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के यहाँ कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है वो है एटीपी सिंथेज या जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 5। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है इट इज़ कपल्ड विथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पर मैट्रिक्स साइड से आईएमएस में मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कुछ प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, जिससे क्या होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्म होता है। ठीक है, देन यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट फॉर्म हुआ है इसे यूज़ करके यहाँ पर एटीपी सिंथेज जो है वो एटीपी का सिंथेसिस करता है। इस वीडियो में हम ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेज, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एटीपी सिंथेज इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 मेजर पोर्शन। जो पहला पोर्शन है वो है F0 पोर्शन और जो दूसरा पोर्शन है वो है F1 पोर्शन। सो एटीपी सिंथेज इट इज़ composed of 2 portions, F0 portion and F1 portion. F0 portion has rotational activity. F0 के पास कौन सी एक्टिविटी, रोटेशनल एक्टिविटी है, and F1 has catalytic activity. Then F0 portion it is made up of 3 subunit, subunit A, सबयूनिट B एंड देन सबयूनिट C। रेशो की बात करें तो यहाँ पर 1A है, 2B है एंड देन 10C है। A का फंक्शन क्या है, इट फॉर्म्स, सबयूनिट A फॉर्म्स द प्रोटॉन चैनल, इट फॉर्म्स द प्रोटॉन चैनल। देन जो सबयूनिट B है वो क्या करता है, इट फॉर्म्स द peripheral stalk, it forms the peripheral stalk which connect F0 portion with F1। then ये जो C सब यूनिट है ये क्या करता है, it forms a ring which is called as C ring which rotates the gamma subunit of F1। ठीक है, सब यूनिट जो A है वो क्या करता है, इट फॉर्म्स द प्रोटॉन चैनल। देन जो B है वो क्या करता है, इट फॉर्म्स द पेरिफेरल स्टॉक और जो C है वो क्या करता है, इट रोटेट्स द गामा ऑफ F1। ठीक है, देन यहाँ पर जो F1 है उसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी है और उसके जो सब यूनिट है वो है अल्फा, देन बीटा, देन गामा, देन डेल्टा एंड देन इप्सिलॉन। F0 portion is composed of 3 subunits and F1 portion is composed of 5 subunit। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 3 अल्फा है, देन 3 बीटा, देन 1 गामा, 1 डेल्टा एंड 1 इप्सिलॉन। तो जो अल्फा का फंक्शन है वो क्या है, अल्फा promotes the activity of beta, it promotes the activity of बीटा। देन बीटा क्या करता है, इट इज एन कैटालाइटिक साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस, इट इज एन कैटालाइटिक साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस। देन ये जो गामा सब यूनिट है ये क्या करता है, इट फॉर्म्स द सेंट्रल स्टॉक। गामा क्या करता है, इट फॉर्म्स द सेंट्रल स्टॉक which connect F0 portion with F1। then ये जो डेल्टा सब यूनिट है ये क्या करता है, it holds the alpha beta hexamer in a fixed position and lastly जो इप्सिलॉन है वो क्या करता है, it attach the gamma subunit with C10 ring।
ठीक है। यहाँ पर जो अल्फा है वो क्या करता है, इट प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ बीटा, देन बीटा जो है वो क्या है, इट इज़ एन कैटालिटिक साइट फॉर एटीपी सिंथेसिस, देन जो गामा है वो सेंट्रल स्टॉक फॉर्म करता है, देन जो डेल्टा है वो क्या करता है, अल्फा बीटा हेक्सामर को होल्ड करके रखता है इन अ फिक्स पोजीशन, देन जो इप्सिलॉन है वो क्या है, इट अटैच द गामा सब यूनिट विथ C10 रिंग। अगर स्ट्रक्चर की बात करें एटीपी सिंथेस के, तो यहाँ पर एटीपी सिंथेस जो है वो प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इट इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, so this is an inner membrane, this is an inner membrane, ये जो होगा ये वाला वो होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एंड देन ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा मैट्रिक्स साइड, ठीक है। यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के अंदर जो एम्बेड होगा वो होगा F0 पोर्शन, तो ये होगी सी रिंग, यहाँ पर C सब यूनिट होगा, ये होगा C10, वो क्या करेगा, रिंग फॉर्म करेगा, यहाँ पर हमने पढ़ा था। देन यहाँ पर इसके साथ जो होगा वो होगा A सब यूनिट, वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन चैनल फॉर्म करेगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा वो होगा गामा सब यूनिट, यहाँ पर गामा सब यूनिट का फंक्शन क्या है, इट फॉर्म द सेंट्रल स्टॉक। देन यहाँ पर एक और सब यूनिट होगा जिसका नाम है इप्सिलॉन, वो क्या करेगा, इप्सिलॉन अटैच दिस गामा विद दिस C10 रिंग। देन यहाँ पर अल्फा बीटा हेक्सामेरिक रिंग फॉर्म करेंगे, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स द हेक्सामेरिक रिंग, यहाँ पर होगा ये अल्टरनेट होंगे अल्फा बीटा अल्फा एंड देन बीटा अल्फा बीटा। देन यहाँ पर ये जो सेंट्रल स्टॉक है वो कंटिन्यू होगा यहाँ पे गामा का, एंड देन यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे डेल्टा। डेल्टा का फंक्शन क्या है, डेल्टा होल्ड्स दिस अल्फा बीटा हेक्सामर इन अ फिक्स पोजीशन, एंड देन यहाँ पर एक पेरिफेरल स्टॉक होगा, यहाँ पर पेरिफेरल स्टॉक होगा, वो बनता है B2 से, ठीक है। यहाँ पर A, B एंड C जो हो गए वो हो गए F0 पोर्शन के सब यूनिट्स, एंड देन अल्फा बीटा डेल्टा इप्सिलॉन एंड गामा ये हो गए F1 के, जिसके पास क्या है, कैटालाइटिक एक्टिविटी है। F0 के पास रोटेशनल एक्टिविटी है एंड F1 के पास क्या है, कैटालाइटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये C है वो क्या करता है, C रिंग फॉर्म करता है, देन उसके साथ क्या है, A सब यूनिट है विच फॉर्म्स द प्रोटॉन चैनल, देन ये जो B सब यूनिट है B2 वो क्या करता है, इट एक्ट एज अ पेरिफेरल स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर वो क्या करेगा, F0 पोर्शन को F1 जो पोर्शन है इसके साथ कनेक्ट करेगा। ये जो वाला पोर्शन है ये है F0 पोर्शन, एंड देन ये वाला जो पोर्शन है पूरा ये है F1 पोर्शन, ठीक है। तो इससे बनता है ATP सिंथेज। यहाँ पर ये जो गामा सब यूनिट है ये क्या करेगा, इट फॉर्म द सेंट्रल स्टॉक, ठीक है, इट इज़ लाइक अ सेंट्रल स्टॉक, एंड देन यहाँ पर इसके साथ क्या हो गए, अल्फा बीटा, इट इज़ लाइक अ हेक्सामेरिक रिंग। तो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा क्या करेंगे, ये हो गया सेंट्रल स्टॉक जो हो गामा, देन उसके साथ यहाँ पर अल्फा बीटा ये क्या करेंगे, हेक्सामेरिक रिंग फॉर्म करेंगे। देन यहाँ पर ये जो डेल्टा सब यूनिट है ये क्या करता है, इस अल्फा बीटा हेक्सामेरिक रिंग को एक फिक्स पोजीशन में होल्ड करके रखता है। देन यहाँ पर ये जो इप्सिलॉन है ये क्या करता है, इस गामा सब यूनिट को अटैच करता है विद दिस C10 रिंग। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। तो यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्म होता है IMS में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और जैसे ही प्रोटॉन अंदर आना स्टार्ट होते हैं वैसे क्या होता है, F0 पोर्शन जो है उसके साथ उसके पास क्या है, C10 रिंग है। तो वो C रिंग क्या करती है, रोटेट होना स्टार्ट होती है। जैसे ही C रिंग रोटेट होती है वैसे ही क्या होता है, ये जो गामा सब यूनिट है सेंट्रल स्टॉक वाला ये रोटेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ATP का सिंथेसिस होगा। इट इज़ लाइक अ टर्बाइन। जब प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहाँ पे फॉर्म होता है उससे क्या होगा, प्रोटॉन अंदर आना स्टार्ट होंगे। यहाँ पे प्रोटॉन क्यों अंदर आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर
सब यूनिट ए ने और सी ने क्या फॉर्म किया है, प्रोटॉन का चैनल फॉर्म किया है, जिससे क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो अंदर आएंगे फ्रॉम IMS टू मैट्रिक्स साइड। जैसे ही प्रोटॉन अंदर आएंगे वैसे ही क्या होगा, ATP का सिंथेसिस होगा। ATP का सिंथेसिस कैसे होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्म हुआ है, जिससे क्या होगा, प्रोटॉन अंदर आएंगे मैट्रिक्स में। ठीक है, यहाँ पर ये जो सी रिंग है इसके नंबर कितना है, C10 है। मतलब जब 10 प्रोटॉन सी रिंग में आएंगे तब वो क्या होगा, सी रिंग जो है वो कंप्लीट रोटेट होगी एक बार। ठीक है, जब 10 प्रोटॉन सी रिंग में आएंगे तो सी रिंग जो है वो कंप्लीट रोटेट होगी। जब सी रिंग रोटेट होगी तो उससे क्या होगा, ये जो गामा है वो क्या है, सेंट्रल स्टॉक है। सी रिंग रोटेट्स दी गामा सब यूनिट। ठीक है, जैसे ही सी रिंग रोटेट होगी वैसे ही गामा रोटेट होगा। और ये यहाँ पर क्या है, ये जो बीटा सब यूनिट है ये क्या है, इट इज़ एन कैटालिटिक साइट फॉर ATP सिंथेसिस। बीटा का फंक्शन क्या है, ATP सिंथेसिस करना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इट इज़ एन मेन कैटालिटिक साइट फॉर ATP सिंथेसिस। तो वो बीटा क्या करता है, ये जो बीटा है ये इंटरैक्ट करता है विद डिफरेंट फेस ऑफ दिस गामा। ठीक है, यहाँ पर इट इज़ लाइक अ टर्बाइन। यहाँ पर सी रिंग है, सी रिंग जैसे रोटेट होगी वैसे ही ये सेंट्रल स्टॉक जो है ये रोटेट होने लगेगा। जैसे ही ये रोटेट होने लगेगा वैसे क्या होगा, ये जो बीटा है ये इंटरैक्ट करेगा गामा यूनिट के सब यूनिट के साथ। ठीक है, जैसे सी रिंग रोटेट होगी वैसे गामा रोटेट होगा, जैसे गामा रोटेट होगा वैसे क्या होगा, ये जो बीटा सब यूनिट है ये इंटरैक्ट करेगा डिफरेंट फेस ऑफ गामा के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ATP का सिंथेसिस होगा। यहाँ पे ATP का सिंथेसिस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ATP सिंथेस। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर एक्चुअली ATP सिंथेसिस कैसे होता है उस मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाला हूँ। उस मैकेनिज्म का नाम है बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म फॉर ATP सिंथेसिस। सो प्लीज़, if you like this video, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon for latest video. Thank you.